if your intentions are good and pure, then no one can stop you from gaining goals. Yeah. Then E is exercise. Exercise doesn't mean कि go and do vigorous gymming. Movement होना चाहिए body में. Each and every part of your body should feel the movement, because when you do the movements creates actions and actions creates your manifestation come true. सामने वाला मेहनत कर रहा है, वो तो चाहता है, प्योर इंटेंशन से कर रहा है कि लोगों तक कुछ अच्छा पहुंचे, बट ये जो हैबिट हो गई है ना, स्क्रॉलिंग, नथिंग इज वर्किंग. एंड आई ऑलवेज वांटेड कि मेरे नाम के आगे सिर्फ डेंटिस्ट नहीं होना चाहिए. आई वांटेड टू ऐड समथिंग. जितनी भी नॉलेज है वो सिर्फ इस जन्म की नहीं है. आपको पता होगा, ये बात आपने सुना होगा कि हमारी सोल जो होती है वो कई जन्म लेती है. मे बी 5,000, मे बी 10,000. बट ड्यूरिंग द जर्नी I realized that something else is there for me. After my marriage, I won't be able to spend my whole time for my practices. So I chose to become a homemaker for few years. क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के. चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए. हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर. आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब. टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू. हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी. आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी स्पेशल वीडियो उतनी ही पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की जो हमारी पूरी ये वीडियो होने वाली है ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है. कि कहीं ना कहीं तो आपको लगता होगा ना कि आप अपनी लाइफ में स्टक्ड हैं. आपको कहीं ना कभी तो एहसास होता होगा कि आपके लाइफ में इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी लैक हो रहा है. और बहुत सारी चीज़ें होंगी कि जिनको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, चाहे आप अपने फाइनेंस के बारे में बात करें, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें या जितनी भी चीज़ों के बारे में बात करें. तो बस इन सारे मुद्दों को लेकर आज हम आपके सामने आ चुके हैं और हमारी जो आज की स्पेशल गेस्ट है वो है डॉक्टर नुपुर जी, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोच है. और वो आज सारी बातों का खुलासा करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हेल्प करेगा आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को. हेलो नुपुर जी. Hi Kanika, I'm Dr. Nupur. Thank you for inviting me to TVT podcast. And आज हम बात करेंगे इमोशनल ब्लॉकेजेस के बारे में, कि ये कहाँ से शुरू होते हैं, क्यों होते हैं, एंड वाई दे अफेक्ट योर सक्सेस, योर रिलेशनशिप्स, योर हेल्थ, योर फाइनेंस, योर मनी, योर करियर. सो डॉक्टर नुपुर, पहले आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए, जो कि आप इस मोडालिटी में आए. So after my marriage, I won't be able to spend my whole time for my practices. So I chose to become a homemaker for a few years because I wanted to spend time with my kids, and my in-laws also needed it. But during the journey, I realized that something else is there for me. Maybe I had been meant for something else. So my inclination towards the spirituality, it increased. Then in the meanwhile, I read some books and I got attracted to this neuroscience because as I feel since my childhood, I was very much attracted towards the human behavior. And while I was doing my dentistry also, as you know, every doctor has to go through whole medical knowledge. In the last 2 years, you used to decide what you are going to become. First 3 years is initially same for everyone, whether it's MBBS, BDS, or anyone. So during those years, when the psychology pattern come, my interest was very much high and I really wanted to learn more about it. So from there, I decided I will go to it. It was in my dreams. I will go to it, but later. So I thought it's the right time. And I always wanted कि मेरे नाम के आगे सिर्फ डेंटिस्ट नहीं होना चाहिए. I wanted to add something more.
and the list is more. Still, I have to go. Right. So I studied neuroscience. Then I went so deep into it. I do the fingerprint analysis also, reading the multiple personality traits. I help individuals in knowing their careers also, like multiple things I'm doing. Then I am also doing the financial advisory. Then it's not just a transformation coach. Transformation coach word के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. Whether it's your money, whether it's your relationship, whether it's your career, whether it's your personal development, whether it's your confidence building, whether it's healing part. I deal with many things. Exactly. Yeah. So, ma'am, now talking about, like, as you told us, ki there are a lot of things just under the transformation, right? But as we have seen a lot, like, there are a lot of misconception today in the world of relationships. आजकल हम देखते हैं there are a lot of bitterness in a relationship, right? So, what do you say कि ऐसे कौन से toxic signs है या red flags हैं जो कि we see a lot during this time, during this period of the relationship? See, जो relationships हैं, when our parents are concerned, they always compare today's generation with their generation. Exactly. But decades have changed, generation has changed, work style has changed, living style has changed, everything has changed. So conception need to be changed. And here, nothing is a red flag. What earlier the women was more under the feminism. पहले की women को सजना था, संवरना था, घर के काम संभालने थे. बहुत कम working थी तब भी women's, but बहुत कम. But in today's era, 70% are working by their own choice. So here comes कि disbalance starts creating. It's not about others, it's about me also. I had also learned from my journey. That's why I had reached here. हमारे अंदर एक टाइम पे फेमिनिज्म ज़्यादा होता है, बट व्हेन इट्स कम्स टू करियर तब हमारा मैस्कुलिज्म बढ़ जाता है. 2 टाइप्स की एनर्जीज होती हैं, यिंग एंड यांग, फेमिनिज्म एनर्जी एंड द मैस्कुलिन एनर्जी. तो दोनों को बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट होता है. उसको बैलेंस करने के लिए आपको अपने ब्रेथ वर्क पे ध्यान देना चाहिए. ब्रेथ वर्क हम सबका बर्थ राइट है, भगवान ने हमें सांसें दी हैं. अगर हम अपने ब्रेथ्स को चेक करें, when you take a deep breath, just check which nostril is active, left या right. जो ज़्यादा एक्टिव है, दूसरे वाले को एक्टिवेट करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए. जितनी भी ब्रीदिंग टूल्स हैं, जो भी हम योगा में सीखते हैं, वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आपने अपनी ब्रीदिंग सही कर ली, आपका बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा लाइफ में बहुत तेज़ी से. एंड दिस इज़ रियली ट्रू, इट वर्क्स. तो रेड फ्लैग की आपने मुझसे पूछा था कि रिलेशनशिप में, एज इन जनरल, इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ मैचिंग वाइब, इट्स अ रेड फ्लैग. बट अभी जनरेशन themselves is very much smart. Exactly. They make a decision very consciously. So these things can be under controlled. अगर थोड़ा सा आप अपने खुद के वेलबींग पे ध्यान दे लें. अभी क्या है, women is more into कि मुझे बाहर जाना है, काम करना है. They are not balancing the work whole things, जो कि करना ही पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे. I have so many house helpers, but still मुझे करना होता है. मुझे अच्छा लगे या ना लगे, करना ही पड़ेगा ना. I have small kids. थोड़ा बहुत तो सबको ही करना पड़ता है, चाहे वो कितनी बड़ी एक्ट्रेस ही क्यों ना हो. They are also changing the nappies of their kids. So this thing, every girl, every aspiring girl have to accept. And but with today's changing era, the boys, they are becoming more concerned toward the family. This is a good green flag. पहले masculinism was more over the ego, male chauvinism. But abhi, this is a very good green indication कि boys are more like into the family.
उनके अंदर वो चीज़ है और बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए कि they are equally participating in nurturing of their family, and both of them are regulating the family together, which is very good green flag. Now I'm moving on further, as you said about the feminism, right? But आजकल what we are seeing कि feminism के name पे women's just start protesting, right? And there are a lot many more cases which we have seen just because of the hashtag of feminism. So please help us to explain our audience that feminism doesn't means to exploit the laws they are gaining nowadays. There are things for everyone. जो भी ह्यूमन राइट्स हम सबके लिए इक्वल हैं, इक्वली बनाए गए हैं. कोई उसको किसी तरह यूज कर रहा है, कोई उसे किसी तरह यूज कर रहा है. फ्रीडम टू स्पीच हम सबके पास है. मैं फ्रीडम टू स्पीच को यूज करती हूँ टू स्प्रेड एजुकेशन, टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ विजडम. कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज कर रहा है टू गेन जस्ट द फॉलोअर, भले ही बात कैसी भी हो, गवर्नमेंट पे उठानी हो, किसी के अस्तित्व पे उठानी हो, किसी कैरेक्टर पे उठानी हो. तो इट्स ऑल द चॉइस ऑफ वर्ड्स. तो आप अपनी चॉइसेस खुद बनाइए. डोंट गो टू दोज पीपल. जो वो कर रहे हैं, लेट देम डू. वो उनके चॉइसेस हैं लाइफ के. मे बी दे आर मेंट फॉर दैट ओनली. उनकी लाइफ का पर्पस क्या पता यही हो, क्या पता वो उनकी सोल जर्नी है, क्या पता पहले भी ऐसे ही करते हो, दैट इज दे आर अट्रैक्टेड टू ऑल दीज थिंग्स. हो सकता है मैं पहले भी हीलर हूँ, पहले भी मैं लोगों को ऐसे मॉड्यूलेट करती हूँ. सो आई बिलीव इन एनर्जी. मैं एनर्जी वर्क पे बिलीव करती हूँ एंड आई वर्क ऑन एनर्जीज. मैं इतना कह सकती हूँ, अगर इफ़ यू आर फीलिंग लो टुडे, आप कहीं पर स्टक्ड है लाइफ में, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो रेज योर एनर्जीज. कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान ना देके, मैं किस लिए बनी हूँ, व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई लाइफ, आप उस पर ध्यान दीजिए. उनकी लाइफ का पर्पस शायद धरना ही देना होगा, शायद मिसलीडिंग कंटेंट्स क्रिएट करना होगा. इस तरह से दे आर गेनिंग अटेंशन. उन्हें खुशी मिल रही होगी, मे बी हमें नहीं मिल रही है तो हम नहीं करते. आई एम स्प्रेडिंग अ वर्ड ऑफ विजडम, आई एम स्प्रेडिंग वर्ड ऑफ नॉलेज. मुझे इसमें खुशी मिलती है, मेरी लाइफ का पर्पस है ये. आई थिंक, आई बिलीव आई हैड वर्कड ऑन माई चक्रास एंड आई हैड अलाइन्ड माई सेल्फ and my God has shown me this path, so I'm on to this path. Exactly. Earlier I was not this camera person, but people demanded it. People said, we need it, ma'am, we need you, yours kind of people. बहुत सारे लोग हैं जो मिसलीडिंग कंटेंट्स बन के फेमस हो जाते हैं. लेट इट बी. जो कर रहा है करने दो. वो उनकी डेस्टिनेशन है. हमारे लिए क्या लिखा है, अगर हमने उस पे काम कर लिया तब हम कहीं के कहीं पहुंचेंगे. हमारे को अपनी एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में लेके जाना है. Exactly. जो कर रहा है करने दीजिए. कोई विमेन कार्ड प्ले कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू. क्या सच है क्या झूठ है, सबको एक ना एक दिन पता ही चल जाता है. Now I'm moving on further into the segment. So हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं कि लोगों की ना जो मतलब इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं, we see a lot it nowadays especially. So जो ये इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी कॉन्फिडेंस और जो क्लैरिफिकेशन होती है उसको होल्ड बैक कर लेती हैं. वेरी नाइस क्वेश्चन. इमोशनल ब्लॉकेजेस पहले तो होते कैसे हैं. 86 बिलियन न्यूरॉन से बना हुआ होता है हमारा ब्रेन. और हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक कम्युनिकेशन ब्रिज के थ्रू मैसेज ट्रांसफर करता है. आपको पता है ना ये बात कि जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इवन जो हमारी हैबिट्स हैं, XYZ व्हाटएवर वी आर लर्निंग, वो सब कुछ सेव होता है हमारे ब्रेन में. और हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है. जब ब्रेन मैसेज पहुंचाएगा तब ये हाथ उठा के पानी पिएगा. अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्गन वर्क नहीं कर रहा है. या तो ये न्यूरॉन टू न्यूरॉन मैसेज ट्रांसफर किया जाता है. इसी तरह से 100 ट्रिलियन न्यूरॉन्स कनेक्शंस बनाए हुए हैं आपस में एक दूसरे से. जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर 100 ट्रिलियन
साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं, ये जो कम्युनिकेशन ब्रिज होता है इसको साइनेप्स कहते हैं। 100 ट्रिलियन साइनेप्टिक कनेक्शंस बना के रखता है ये ब्रेन, ये न्यूरॉन्स आपस में, उसके थ्रू मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं, जो कि आप यकीन नहीं मानेंगे मिल्की वे में जितने स्टार्स नहीं हैं उससे भी कई ज़्यादा है। तो ये जो इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं वो सिर्फ इस जन्म के नहीं हैं, ये हमारे माइंड में एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस, जो हम कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं। What we are doing is using our conscious mind, but what is storing inside us is going to store in the subconscious mind. जितनी भी नॉलेज है वो सिर्फ इस जन्म की नहीं है। आपको पता होगा, ये बात आपने सुना होगा कि हमारी सोल जो होती है वो कई जन्म लेती है, मे बी 5000, मे बी 10,000, पता नहीं कितने, मुझे नहीं पता मेरे अंदर जो सोल है वो कब क्या थी। हो सकता है वो कभी वॉरियर हो सकता है वो कभी कोई किंग या क्वीन भी रही हो सकता है वो कभी स्लेव भी रही हो सकता है वो किसी भगवान की कोई दूत हो। आई डोंट नो कौन से जन्म में उसका क्या रहा, क्या एक्सपीरियंस था। ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये हमारे सबकॉन्शियस में फीड होते हैं। 100 ट्रिलियन साइनेप्टिक कनेक्शंस का मतलब आप समझ रहे हो, तो वो सिर्फ इस जन्म में, इतनी तो अभी जिंदगी भी नहीं जी है ना हमने, इतनी तो इन्फॉर्मेशन अभी है ही नहीं हमारे पास, और इतनी ऑलरेडी उसमें स्टोर है। जब ये स्टोरेज फुल होने लगती है तब ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं लाइफ में। अब उन ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए हमें हीलिंग की नीड होती है। जैसे जैसे आप अपने आप को हील करते जाते हैं ब्लॉकेजेस क्लियर होते जाते हैं। किसी को जॉब नहीं मिल रही है, कोई फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर रहा है, यानी कि उसका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड है क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पा रहा है लाइफ में। किसी के बैक एक रहता है, फिजिकली नॉट फिट, हो सकता है उसका रूट चक्र ब्लॉक्ड। किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, हम कोसते हैं मुझे ये पार्टनर क्यों मिला, वो पार्टनर क्यों मिला, ऐसा ही क्यों, इसलिए मिला क्योंकि आपने चूज किया है, भगवान ने नहीं भेजा है, आपने चूज किया है। आपका पहले से कोई कनेक्शन था, आपने आपस में चूज किया है कि आई वॉन्ट टू लर्न दिस फ्रॉम यू इन दिस लाइफ टाइम, इसलिए मिला है। हो सकता है आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो। जब आप बहुत ज्यादा, आजकल ऐसा क्यों होता है, क्यों आजकल ये ओबेसिटी एंड ये सब इतने बीमारियां, डिजीजेस, why so much of malfunctioning these days, why cancer is so much famous these days, because eating habits are so, lifestyle is as such, because जब हम बहुत ज़्यादा जंक्स, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं rather than what's given by the God themselves, तो उसमें बहुत सारे एडिटिव्स हैं, प्रेजर्वेटिव्स हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं किसी ना किसी वे में। तो हमारी इंट्यूशन ब्लॉक्ड होने लगती है, विच इज योर क्राउन चक्र। जब ये सब ब्लॉकेजेस लाइफ में 7 चक्रास होते हैं हमारे, ये सब ब्लॉक जब होने लगते हैं ये इमोशनल ब्लॉकेज को बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बात सामने वाले तक नहीं पहुंच पाती है। वी आर ऑलवेज मिसअंडरस्टूड and we end by kept on wiping our tears. Exactly. Loneliness, all this. So कहीं ना कहीं जो इमोशनल ब्लॉकेज है क्या वो होल्ड कर लेती है हमारे क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस को? So ये जो इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये होल्ड कर देते हैं आपके कॉन्फिडेंस को, आपके करियर को, आपकी लव लाइफ को, आपके मनी को, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को, आपकी फिजिकल हेल्थ को। एवरीथिंग इज होल्ड, एवरीथिंग। इन माय हीलिंग सेशंस आई यूज्ड टू हील द पीपल बेस्ड ऑन देयर नीड्स। क्लैरिटी में यही समझा जाता है, क्लैरिटी आप शुरू करोगे कहीं से। मान लीजिए आपने कहा मेरे को सक्सेस चाहिए लाइफ में, अब उसके पीछे की स्टोरी भी तो जाननी पड़ेगी कि क्यों सक्सेस ब्लॉक्ड है। तो लेयर बाय लेयर, लाइक अ अनियन यूज्ड टू पील ऑफ द लेयर,
अच्छा, ओके, दिस वन, ओके, अच्छा, व्हाई दिस, ओके, यू मीन दिस, ओके। लेयर बाय लेयर अनियन की तरह जब आप पील करते हो तो पल्प निकलता है। अच्छा, द रूट कॉज इज दिस। तो अगर रूट कॉज पे काम कर लिया तो बाकी सारी चीजें तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। एग्जैक्टली। एंड मैम, नाउ कैन यू प्लीज टेल अस सम 3 सिंपल प्रैक्टिसेस जो कि हम घर बैठे आराम से कर सकते हैं टू रिमूव ऑल दैट ब्लॉकेजेस जो भी हमारे चक्रास में हो रही है। See, first of all, everyone should start their day with the savers. Saver is sitting in the silence. आप इनमें से एक या दो चीजें भी डेली अगर कर लोगे ना, S is for silence. Silence means मेडिटेट करना हर एक के लिए आसान नहीं होता है। इनिशियली तो बिल्कुल नहीं होगा, बट स्टिल ट्राई, डू द ब्रेथ वर्क इन बिटवीन। अपनी ब्रेथ्स को गिनिए, जस्ट काउंट इट, टेक डीप ब्रेथ्स एंड काउंट इट कि 1 मिनट में मैंने कितनी ब्रेथ्स ली, शैलो है, डीप है, कैसी है। सिट इन साइलेंस एंड डू योर ब्रेथ वर्क। देन एफर्मेशंस, जो भी आई कांट डू इट्स है ना, उन सबको रीफ्रेम कर दो। I can do it, I will do it. I can, I will. हर चीज को रिफ्रेम कर दो इसमें। भले ही ना कर पा रहे हो, भले तुम्हें लगे कि पॉसिबल ही नहीं है, बट करो। जस्ट कन्वर्ट इट इनटू दिस पॉजिटिव एफर्मेशन। देन वी इज विजुअलाइज। जो भी आपका ड्रीम गोल है कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, या मेरे को फ्यूचर में मैं चाहती मैं इतने पैसे कमाऊं, व्हाट आर यू डूइंग विद दिस? मिल भी गया तो कर क्या रहे हो उससे? जस्ट फील इट। यू शुड नो योर फीलिंग्स कि मैं ये चीजें जो भी मैं चाहती हूँ भगवान से, जब वो मुझे मिल जाएगी तो मैं उसको क्या सही चीज सही डायरेक्शन में यूज कर रही हूँ। इफ योर इंटेंशंस आर गुड एंड प्योर, then no one can stop you from gaining all this. Exactly. Yeah. Then E is exercise. Exercise doesn't means कि go and do vigorous gymming. Movement होना चाहिए body में. Each and every part of your body should feel the movement, because when you do the movements creates actions, and actions creates your manifestation come true. And then R is reading. अपनी पर्सनल चॉइस की कोई भी आर्टिकल, बुक, एनीथिंग यू लाइक, जस्ट रीड इट। बिकॉज वाई रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट विल क्रिएट न्यू न्यूरल पाथवेज। ये जो न्यूरॉन्स हैं, इनमें से अगर ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है तो डेली न्यू न्यूरल पाथवेज को बनाना बहुत ज़रूरी है। और वो न्यू न्यूरल पाथवेज तभी बनते हैं व्हेन यू आर अ गुड लर्नर, व्हेन यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। जब आप अपने आप को ऐसा बना लोगे ना कि मैं जहाँ बैठी हूँ, भले ही वो इंसान आपसे बहुत नीचा है, बट स्टिल वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए बैठा है। 5 साल का बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा रहा है लाइफ में। हो सकता है वो आपको पेशेंस एंड काम सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आया है। जब आपने अपने आप के अंदर ये चीजें बना ली ना कि मेरे को सामने वाले से क्या सीखने मिल रहा है, इवन योर एनिमी जिसको आप बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, जस्ट डू द इंट्रोस्पेक्शन कि भगवान ने मुझे इसको मेरी लाइफ में भेजा है तो मुझे क्या सिखाने भेजा है। वो सब होते हैं रेड फ्लैग्स आपके लिए। विजुअली वो रेड फ्लैग्स हैं, बट आपकी सोल के लिए वो सारे ग्रीन फ्लैग्स हैं। अगर वो नहीं होते, वो चैलेंजेस नहीं होते, वो लोग नहीं होते लाइफ में, तो आज जो आप हैं, जहाँ आप पहुंचे, वो आप ना बनते। Exactly. Yeah. And the last is S. S is scripting, means journaling. Daily habit डाल लो, 3 to 4 lines journal करने की, लिखने की। What are my goals? लाइफ में क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं। Write down your intentions, what you feel good about and what you feel bad about. किस पे काम करना है, किस पे नहीं। अगर आपने सेवर्स करने स्टार्ट कर दिए तो योर लाइफ विल बिकम अनस्टॉपेबल। ओके। सो एक नोट तो हमारी ऑडियंस को यहाँ से यही मिल गया कि सेवर्स को एक रेगुलर प्रैक्टिस बनानी चाहिए, राइट? एवरीथिंग डेली डूइंग इज नॉट फॉर एवरीवन, बट इसमें से आप 2, 3, 4 कुछ तो कर सकते हो। जस्ट स्टार्ट इट।
अगर आपने डेली में सिर्फ अपने आप के लिए 15 से 20 मिनट भी निकाल लिए ना, तो वो आपकी हैबिट बिल्डअप हो जाएगी. ईच हैबिट टेक एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 90 डेज टू डेवलप. एंड मैम जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा कोट्स तो देख लेते हैं, लाइफ कोट्स देख लेते हैं, मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं, बट डज इट सर्विंग यू? एक्चुअली इट डजंट, क्योंकि वो बस कुछ टाइम के लिए ही होता है. कितना टाइम? जब तक स्क्रॉल किया बस तब तक. Once you scroll to the another video, information vanished, totally vanished. It's not serving you. Exactly. सामने वाला मेहनत कर रहा है, वो तो चाहता है, प्योर इंटेंशन से कर रहा है कि लोगों तक कुछ अच्छा पहुंचे, बट ये जो हैबिट हो गई है ना, स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, नथिंग इज वर्किंग. दैट्स व्हाई फॉर दिस एक अच्छा कोच ढूंढिए जो आपकी लाइफ को वाकई चेंज कर सकता है. अपने लिए राइट डिसीजंस लीजिए, राइट इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, सेल्फ लव पे वर्क करिए. आजकल लोग सेल्फ लव को ना, व्हाट दे आर थिंकिंग, आई एम डूइंग शॉपिंग, आई एम इन्वेस्टिंग ऑन माय फेशियल्स एंड स्पास, या फिर आउटिंग्स पे जा रहे हैं, उनको वो सेल्फ लव लगता है. नो, सेल्फ लव इज मच 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 डीपर. सेल्फ लव बहुत डीप है. सेल्फ लव का मतलब है सिट इन द साइलेंस, गो एंड लिसन टू योर विजडम, लिसन टू इंट्यूशन, व्हाट गॉड वांट्स टू से. एट द एंड हम सब एवोल्यूशन के लिए ही आए हैं. एवोल्यूशन अगर आपने बचपन में हिस्ट्री में पढ़ा हो, पहले हम क्या थे? वी वर होमो सैपियंस. हमारी पूंछ हुआ करती थी, देन वी बिकम एप्स. फिर धीरे धीरे एवोल्यूशंस हुए, पूंछ गायब हुई, हंच बैक से वी स्टैंड स्ट्रेट, वी स्टैंड टॉल, हाइट गेन हो गई. ये सब एवोल्यूशन का पार्ट है. सिमिलरली जो आज का कलयुग का एवोल्यूशन है वो यही है. आप कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी हो, XYZ, किसी भी ऑक्यूपेशन में हो, कुछ भी कर रहे हो, एट द एंड एवोल्यूशन इवॉल्व करना ही है. इवॉल्व विद योर हायर सेल्फ, which is serving your highest good. Exactly. Ma'am, as you are talking about evolution, and actually what I think is कि हमको अपनी लाइफ में evolution चाहिए ही चाहिए, but what happens is कि we get somewhere stuck in between. So उस प्रोसेस में हम अपना transformation, अपना evolution कैसे कर सकते हैं? उस प्रोसेस में start doing your savers. आप 15 मिनट्स तो निकाल सकते हो. You can do your mirror work. आप नहाते वक्त, टाइम नहीं है, नहाते वक्त तो कर सकता है, हर इंसान कर सकता है. आप मिरर एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने आप से कुछ पॉजिटिव बातें कर सकते हो, अपने आप को मिरर में देख के जान सकते हो. उस टाइम पे आपके अंदर से जो निकलेगा ना, वो आपने सोचा भी नहीं होगा, ओह दिस वाज ऑल इनसाइड मी. थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो. If you want to connect with me in personal, the details are shared on the screen.